कभी कभी विजय प्राप्त करने के लिए असफलता का संकट उठाना पड़ता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, अकेला इंसान भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। किसी भी श्रेष्ठ कार्य का निमित्त बनो तो उसकी सफलता का हिस्सा आपको मिल ही जाता है। मनुष्य है, वह मनुष्यता का गुणों का धारण करे, यही उसका वास्तविक धर्म है। जिसके नेत्र आपके समक्ष अन्य में अच्छाई देखे और हृदय में आपसे जुड़कर कष्ट भोग रहा हो, उसे अपनी प्रसन्नता के लिए स्वयं से बांध कर न रखे। यदि वो वास्तव में आपको प्रिय हो तो उसे स्वतंत्रता दे। अपने सुख का चयन स्वयं करने की हर बुरी स्थिति में कुछ न कुछ सकारात्मक होगा। यहाँ तक कि एक खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। जीवन भी सकारात्मक बने रहे। भगवान जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। जब इच्छाएं अपूर्ण रहती है और टूट जाती है, तब वही से ज्ञान की किरण प्रवेश करती है मनुष्य के हृदय में। स्वयं विचार कीजिए, मुसीबत में भी मुस्कुराते रहना ईश्वर का वरदान है, ताकि आप अपने और परायों को सही तरीके से पहचान सके। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। जब स्वयं विचार करें, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। उत्साह नहीं होगा तो निराश बहुत जल्दी हावी हो सकती है। उत्साह एक ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से मुश्किल काम को आसानी से पूरी की जा सकती है। उत्साह के बिना छोटे छोटे काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। जीवन में सुख शांति चाहते हो तो हर स्थिति में उत्साह बनाए रखें। संसार में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित की बात करते हैं। ऐसे लोगों की परख करें और उनकी संगत ना छोड़ें। व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठने से नहीं, अपने गुणों से महान बनता है। गुणों का महत्व सबसे अधिक होता है। किसी पर उपकार करके जताने से बचें। उपकार करके जताना इस बात का प्रतीक है, ये मदद किसी स्वार्थ की वजह से की गई है। दानी व्यक्ति दान कर करके अमीर बनता है, जबकि लालची व्यक्ति धन जोड़ जोड़ कर गरीब बनता है। उत्साह एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से मुश्किल काम भी आसानी से पूरा हो जाता है। सभी ग्रंथों में दूसरों की मदद करने की सीख दी गई है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा मिलती है। अपने लिए बेहतर काम करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की भलाई करना बहुत बड़ी बात है। सकारात्मक सोच के साथ काम की शुरुआत करेंगे तो सफलता मिलने की संभावनाएं बैठ जाएगी। नकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे तो आसान काम भी मुश्किल ही लगेगा। हमें सोच विचार करने से ज्यादा काम करने पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ सोचते रहेंगे तो अच्छे अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाएंगे। जो व्यक्ति अहंकारी है वह दूसरों के गुणों को देख नहीं पाता है। अहंकारी सिर्फ खुद का श्रेष्ठता मानता है। अहंकारी किसी भी व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर सकता है। जो लोग मुश्किल समय में धैर्य नहीं छोड़ते, वे बड़े लक्ष्य भी आसानी से पूरे कर लेते हैं। लक्ष्य नया और बड़ा हो तो बाधाएं आने की संभावनाएं काफी अधिक रहती है। बाधाओं और असफलताओं से डरकर हमें लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। लक्ष्य उन्हीं लोगों का पूरा होता है जो हर स्थिति में जीतने का उत्साह बनाए रखते हैं। मजबूत संकल्प के साथ थोड़ा ज्यादा प्रयास करेंगे तो असफल दिखने वाले काम भी सफल हो जाएंगे। जिस तरह सूर्य और चंद्रमा की तुलना नहीं की जा सकती है, ठीक उसी तरह अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ नहीं करनी चाहिए। अधिकतर लोग आलस की वजह से असफल हो जाते हैं। आलस को तुरंत छोड़ दें, वरना लक्ष्य पूरे नहीं हो पाएंगे। आत्मविश्वास बना रहेगा तो मुश्किल से मुश्किल काम भी पूरा किया जा सकता है। आत्मविश्वास के बिना छोटा सा काम भी पूरा नहीं हो पाता। किसी से मदद मिलने का इंतजार ना करें, आगे बढ़ते रहे और अपनी समस्याओं का हल करने की कोशिश खुद ही शुरू करें। एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए व्यक्ति से पानी मांगा। बिना एक क्षण गवाए उसने पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि वो उसके प्राण लेने आए हैं, लेकिन चूंकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। यह कहकर यमराज ने एक डायरी देकर उस आदमी से कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है, इसमें तुम जो भी लिखोगे वही हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट वक्त है। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो उसने देखा कि पहले पेज पर लिखा था,
कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उसने वहाँ लिख दिया कि उसके पड़ोसी की लॉटरी ना निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है, तो उसने लिख दिया कि उसका दोस्त चुनाव हार जाए। इस तरह वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ से डायरी ले ली और कहा, वत्स, तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपने पूरे 5 मिनट का समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया। अंततः तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। इस कहानी से यही सीख मिलती है, यदि ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है तो कभी किसी का बुरा ना सोचो और ना ही बुरा करे। दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है और ईश्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। ये बात एक लोक कथा में समझ सकते हैं। इन कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में जाकर छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गया। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिक ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा को बंद कर दी। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफी थक चुका था। भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिकों गुफा बंद करके वहां से चले गए। तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया, वह गुफा से बाहर कभी नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ कहती थी, कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा भी फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा, कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए। राजा गुफा के द्वार से पत्थर को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा बाहर निकले कि थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। इस कथा की सीख यही है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं मानना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय असफल हो जाते हैं। गुस्से में बोले गए शब्द दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। गुस्से की वजह से हमारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। इसी वजह से काफी लोग गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनके लिए बाद में पछताना होता है, लेकिन मुंह से बोले गए शब्द वापस नहीं आते। इसलिए बोलते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये बात हम एक लोक कथा से समझ सकते हैं। कथा के अनुसार पुराने समय में एक संत रोज अपने शिष्यों को और अन्य लोगों को उपदेश देते थे। गांव के अधिकतर लोग संत का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो संत को पसंद नहीं करते थे। एक दिन संत से जलने वाला व्यक्ति उनके आश्रम में पहुंचा और सभी लोगों के सामने संत का अपमान करने लगा, लेकिन संत ने उसे पलटकर कुछ भी नहीं कहा। जब वो व्यक्ति बोलते बोलते थक गया तो वहां से चला गया। गांव के लोग यह देखकर बहुत दुखी थे। संत ने अपना प्रवचन फिर से शुरू कर दिया। जब वह व्यक्ति अपने घर पहुंचा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अगले दिन संत के आश्रम में पहुंचा और उनसे माफी मांगने लगा। संत ने उनसे कहा कि एक काम करो, आश्रम में पक्षियों के कई पंख बिखरे हुए हैं, उन्हें इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। उस व्यक्ति ने तुरंत ये काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो पंख लेकर आ गया। संत ने उससे कहा कि अब ये पंख अपने नगर के बीच में रखा। वह व्यक्ति संत की आज्ञा मानकर नगर के बीच पहुंचा और सभी पंख रखकर संत के पास पहुंच गया। संत ने उसे फिर से कहा कि अब एक और अंतिम काम कर दो, वे सारे पंख वापस लेकर आओ। जब वह व्यक्ति नगर के बीच पहुंचा तो वहां रखे सभी पंख उड़ गए, इधर उधर फैल गए थे। सभी पंखों को इकट्ठा करके पाना बहुत मुश्किल काम था। वह खाली हाथ ही संत के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। संत ने उससे कहा कि भाई, ठीक इसी तरह जब हम गुस्से में होते हैं तो जो कुछ भी बोलते हैं वह दूसरों को दुख देता है। जब हमारा मन शांत होता है तब हमें गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह का सभी पंखों का इकट्ठा कर पाना संभव नहीं है, मुंह से निकले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते हैं।
इसलिए गुस्से से बचना चाहिए और कुछ भी बोलते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। मेरे प्रिय मित्र, मुझे आशा है कि आपने इस कृष्णवाणी और अन्य कथाएं से बहुत सारी ज्ञान प्राप्त किया। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो के कमेंट में एक प्यारा सा संदेश अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।